नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में नहीं थमेगा बीपीएससी परीक्षार्थियों का आंदोलन। पीके के बाद अब अभ्यर्थियों के समर्थन में आई कांग्रेस। जी हां, बीपीएससी अभ्यर्थियों को अब कांग्रेस पार्टी के स्टूडेंट विंग एनएसयूआई का समर्थन मिल गया है और एनएसयूआई के चीफ वरुण चौधरी ने गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर गए और छात्रों को हर संभव मदद देने की बात कह दी है। बीपीएससी परीक्षार्थियों को समर्थन देने की घोषणा कर दी है और गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचकर उन्होंने छात्रों को समर्थन दिया। घोषणा करते हुए कह दिया है कि इस मामले को लेकर अब बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह यहां कुछ घंटों के लिए मौन व्रत पर बैठ रहे हैं और इस मामले को लेकर अब वह पूरे बिहार में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेंगे। बिहार में भी आंदोलन को लेकर राजनीति बनाई जा रही है और यह केवल एक परीक्षा का मामला नहीं है। पहले परीक्षार्थी परीक्षा देकर रैंक की चिंता करते थे, लेकिन अब परीक्षार्थियों को इसका डर रहता है कि वही क्वेश्चन पेपर लीक की खबर नहीं आ जाए और परीक्षा रद्द ना हो जाए। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर लगाया डीके टैक्स वसूली का आरोप। कहा कि बिहार में डीके टैक्स को लेकर जल्द करेंगे बड़ा खुलासा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डीके टैक्स का नाम लेकर बिहार की सियासत में नया विवाद छेड़ दिया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में वसूली का खेल चल रहा है, बिहार में डीके टैक्स वसूला जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में मुख्यमंत्री होश में नहीं है, उनसे बिहार नहीं चल पा रहा है। राज्य में प्रशासनिक अराजकता फैल चुकी है। बिहार आजकल डीके टैक्स वसूला जा रहा है। ब्लॉक और थाना में जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लाभार्थी केवल डीके ही हैं। बिहार में डीके टैक्स का इतना बोलबाला है कि डीके बॉस की सरकार चल रही है और सुपर सीएम भी इसे कहा जा सकता है। और आने वाले समय में जल्द ही खुलासा करेंगे कि डीके बॉस कौन है, कैसे वसूली की जा रही है और क्या क्या कारनामे किए जा रहे हैं। आने वाले समय में सभी बातों को जनता के सामने रखेंगे, डीके टैक्स का खुलासा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा को दी 2000 करोड़ की सौगात। 180 योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दौरान दरभंगा पहुंचे। उन्होंने वहां वृहद आश्रय गृह और कस्तूरबा गांधी आवास विद्यालय के साथ ही 2000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जीविका दीदियों और टोला सेवकों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। बिहार के लाखों बेघर परिवारों को मिलेगा अपना खुद का घर। मुख्यमंत्री आवास के लिए सर्वे हुआ स्टार्ट। बिहार के लाखों बेघर लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। जल्द ही बिहार के लाखों लोगों के अपने घर का सपना साकार होने वाला है। बिहार में पीएम आवास योजना के तहत अब सर्वे का काम शुरू हो गया है। बिहार के लाखों बेघर घर जिनके पास अपना खुद का मकान नहीं है, जो झोपड़ियों में रहते हैं या फिर जो इनका कच्चा मकान है, उनको अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब घर मुहैया कराई जाने वाली है। उनको पक्का मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए अब पैसे मिलने वाले हैं और अभी इसका सर्वे का काम भी स्टार्ट हो गया है कि बिहार के वैसे कौन से लोग हैं जिनका अपना खुद का मकान नहीं या फिर जो कच्चे मकान में रहते हैं, उनकी पहचान की जा रही है। और यह सर्वे 31 मार्च तक चलेगा। राज्य के सभी पंचायतों को इसमें शामिल किया जाएगा। सर्वे में ग्राम पंचायत के कर्मचारी जैसे असिस्टेंट लेवल के कर्मचारी, पंचायत सेवक, पंचायत सचिव शामिल होंगे और सर्वे के दौरान कर्मचारी घर घर में जाकर परिवारों की आर्थिक स्थिति और उनके पास मौजूद संपत्ति और रहने की स्थिति का आकलन कर रहे हैं, जिसके बाद एक लिस्ट बनाई जाएगी और उसी के आधार पर गरीबों को और साथ ही जो बेघर लोग हैं उनको घर दिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए हर लाभार्थी को 1,30,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है, जिसमें मनरेगा के तहत श्रम लागत भी शामिल है। और इसके अलावा भी बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार भी लाभार्थियों को जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता देती है। जिनके पास अपना खुद का जमीन नहीं है वो 1 लाख रुपए मिलने के बाद जमीन खरीद सकेंगे और पीएम आवास के तहत 1,30,000 रुपए से घर भी बना सकेंगे।
बिहार के 26 जिलों में कैमरों से कटेगा ऑटोमेटिक चालान, 35 करोड़ रुपए होंगे खर्च। राज्य के सभी जिलों में अब यातायात उल्लंघन पर यानी कि अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब कैमरों से ही चालान कट जाएगा। राज्य कैबिनेट ने अब 26 जिलों के 32 चौराहों पर ऑटोमेटिक चालान काटने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की मंजूरी दे दी है। इस पर टोटल 35 करोड़ 46 लाख 37 हजार रुपए खर्च होंगे और अब तेज रफ्तार या फिर ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले युवा कैमरे की नजर से अब बच नहीं पाएंगे। अगर कोई भी ट्रैफिक नियम तोड़ेगा या फिर स्पीड में गाड़ी चलाता हुआ अगर कैमरे की नजर में आ गया तो उसका तुरंत ही चालान कट जाएगा। इन पैसों से 5 सालों तक कैमरों का रखरखाव भी किया जाएगा और अभी फिलहाल राज्य के 4 बड़े शहरों पटना, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत कैमरे लगाए गए हैं और बाकी जिलों में जल्द ही कैमरा लगाया जाएगा। बिहार में आज कई जिलों में होने वाली है बारिश। 24 जिलों में घने कोहरे को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार में पछुआ हवा चलने की वजह से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। अगले 2 दिनों तक इस ठंड से बिहार में राहत नहीं मिलने वाली है। दूसरी तरफ देखिए, कोहरे की विजिबिलिटी अब घटकर 70 से 100 के बीच में रह गई है और इसी बीच मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही 24 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि आज 6 जिलों में बारिश हो सकती है और वे जिले हैं बक्सर, भोजपुर, भभुआ, अरवल, औरंगाबाद और रोहतास। इन जिलों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। साथ ही कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया और ये जिले हैं बिहार के शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधेपुरा, कटिहार, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर और जमुई। इन जिलों के लोगों को आज यहां भयंकर ठंड एहसास होने वाला है। बीपीएससी ने खान सर को भेजा लीगल नोटिस, 15 दिनों का दिया अल्टीमेटम। जी हां, बीपीएससी ने अब खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक यानी कि खान सर को लीगल नोटिस भेज दिया है। आयोग ने उन्हें यह नोटिस नॉर्मलाइजेशन के विरोध में दिए गए बयान के बारे में भेजा है। आपको बता दें कि पिछले साल 6 दिसंबर को बीपीएससी अभ्यर्थियों ने पटना में 17वीं पीटी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन न लागू करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था और इस दौरान खान सर ने अभ्यर्थियों के बीच में पहुंचकर उनकी मांगों का समर्थन करते हुए कह दिया था कि हम किसी भी कीमत पर नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होने देंगे। हालांकि आयोग ने यह पहले ही साफ कर दिया था कि वह इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करने जा रहा है। बीपीएससी ने नोटिस देकर खान सर से पूछा है कि आपने किस तरीके से यह कह दिया कि बीपीएससी का सीट बेचा जा रहा है और यह सब अध्यक्ष और अध्यक्ष के लोगों के जरिए किया जा रहा है। बीपीएससी ने खान सर पर आरोप लगाया है कि खान सर ने आयोग को चोर चोट्टा बोला था और जिसके बाद दिल्ली के मुखर्जी नगर, करोल बाग, पटना के बोरिंग रोड और मुसलपुर हाट और साथ ही प्रयागराज वाले सेंटर पर बीपीएससी ने नोटिस भेज दिया है। अगर खान सर इसका जवाब नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत बिहार लोक सेवा आयोग मामला भी दर्ज करा सकता है। इसलिए खान सर को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। 15 दिनों के अंदर बिहार लोक सेवा आयोग और उसके पदाधिकारियों से बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए खान सर से कहा गया है। खान सर के बाद अब बीपीएससी ने गुरु रहमान को भी भेजा लीगल नोटिस, लगाए गंभीर आरोप। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के हंगामों को लेकर बीपीएससी ने खान सर के बाद अब गुरु रहमान को भी लीगल नोटिस भेज दिया है। बीपीएससी ने उनके ऊपर छात्रों को उकसाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि उन्होंने खान सर के साथ मिलकर छात्रों को आयोग के खिलाफ भड़काया है। बीपीएससी ने गुरु रहमान पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने 17वीं बीपीएससी परीक्षा के दौरान नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभ्यर्थियों के बीच भ्रम फैलाया है और खान सर के साथ मिलकर बच्चों को आयोग के खिलाफ उकसाने का काम किया। और आपको बता दें कि इससे पहले पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर भी पटना पुलिस गुरु रहमान को नोटिस भेजा था और पेपर लीक से जुड़े सबूत पेश करने के लिए कहा था। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं होगी बत्ती गुल। बिहार के बिजली कोटे में 1500 मेगावाट का होगा इजाफा, ऊर्जा मंत्री ने किया बड़ा दावा। बिहार में नए साल 2025 में अब बिहार की कई परियोजनाओं से बिजली उत्पादित होने वाली है। इसका लाभ बिहार को मिलेगा। राज्य का बिजली का कोटा लगभग 1500 मेगावाट बढ़ जाएगा। नई इकाइयों के शुरू होने से बिहार को जरूरत के अनुसार बिजली देने में सुविधा होगी और बिजली कंपनी के अधिकारियों के अनुसार बक्सर के चौसा में 660 मेगावाट की 2 इकाई का निर्माण हो रहा है और पहली इकाई तो अब बस चालू ही होने वाली है। और जानकारी के अनुसार 660 मेगावाट में से बिहार को 561
मेगावाट बिजली मिलने लगेगी। वहीं इधर बाढ़ स्टेज 1 की तीसरी इकाई का निर्माण भी अंतिम चरण में है। 660 मेगावाट की इस इकाई से बिहार को 397 मेगावाट बिजली मिलेगी और एनटीपीसी की झारखंड के चतरा में अवस्थित नॉर्थ कर्णपुरा की इकाई चालू हो जाएगी। यहां से बिहार को 297 मेगावाट बिजली मिलेगी। तो इसी प्रकार लखीसराय के कजरा में भी 185 सोलर मेगावाट परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसी साल यहां से भी बिजली उत्पादित होने लगेगी और इसी तरह इस साल बिहार का बिजली का कोटा 1440 मेगावाट बढ़ जाएगा। बिजली की आपूर्ति बढ़ने से बिहार में न सिर्फ नागरिकों की सुविधाएं बढ़ जाएगी बल्कि विकास कार्यों की गति में इजाफा होगा। कल कारखानाओं का उत्पादन बढ़ेगा और जीवन स्तर में भी सुधार होगा। साथ ही गांव में खेती के लिए किसानों को ज्यादा बिजली मिलेगी। 1265 करोड़ की लागत से बिहार में बनेगा तीसरा रोपवे। मुंडेश्वरी धाम जाने वाले भक्तों को मिली बड़ी खुशखबरी। बड़ी खबर आ रही है बिहार के कैमूर में पिवाड़ा पहाड़ी की चोटी पर स्थित प्राचीनतम शक्तिपीठ मां मुंडेश्वरी धाम जाने वाले भक्तों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। नए साल 2025 में मां मुंडेश्वरी धाम में अब बहुत ही जल्दी ही रोपवे का निर्माण होगा। रोपवे निर्माण के लिए भगवानपुर में के मौजा टोढ़ी में टोटल 6.46 एकड़ जमीन ट्रांसफर की गई है और इस रोपवे के निर्माण से टोटल 1265 करोड़ रुपए की खर्च होने की संभावना है। सब कुछ ठीक रहा तो बहुत ही जल्द मां मुंडेश्वरी धाम में रोपवे का निर्माण शुरू किया जाएगा। इससे मां मुंडेश्वरी धाम में रोपवे का निर्माण होने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बिहार में होनहार खिलाड़ियों की चल रही है तलाश। सरकारी खर्च पर ट्रेनिंग लेकर बड़े खेलों में ले सकते हैं भाग। बिहार में खेल को अधिक तवज्जो दिया जा रहा है। सरकार इस दिशा में अब कई अहम काम कर रही है और खेलकूद में दिलचस्पी रखने वाले अब प्रतिभाओं की खोज अब नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। इसके लिए मसाल कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें 14 साल से लेकर 16 साल तक के करीब 60 लाख बालक बालिकाओं की खेल प्रतियोगिता की शुरुआत 7 जनवरी 2025 से होने वाली थी, लेकिन हालांकि ठंड को लेकर इसे अभी टाल दिया गया है और रजिस्ट्रेशन अभी जारी है। इन 60 लाख बच्चों के बीच से बेहतरीन खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। तो जो भी इस प्रतियोगिता में सफल होंगे उन बच्चों को राष्ट्रीय और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। बिहार में तीसरी टीचर भर्ती में चयनित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। बांटे गए जिले अब इन्हें करना होगा इंतजार। बिहार में बीपीएससी ने अब तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा यानी बीपीएससी 3.0 में पास हुए लगभग सभी शिक्षकों को जिला आवंटित कर दिया है और प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग अलग लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इसमें 64,128 अभ्यर्थी शामिल हैं। शिक्षकों की काउंसलिंग 21 से 30 जनवरी तक होने वाली है, लेकिन कई ऐसे शिक्षक हैं जिनको अभी इंतजार करना होगा। गणित, भौतिकी विज्ञान और साथ ही रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान के 2342 शिक्षक अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा। तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में 78,000 से भी अधिक पदों के लिए आवेदन स्वीकार किए गए थे। इन्हें भी बहुत जल्द जिला आवंटित कर दिया जाएगा, लेकिन अभी कई शिक्षकों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इनको अभी जिला आवंटित नहीं हुआ है, जिसमें गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान के 2342 शिक्षक अभी ऐसे हैं जिनको जिला नहीं मिला है, वो अभी ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे। बैंक से 50,000 रुपए निकालने पर सुरक्षा देगी पुलिस। बगहा में कैश निकालने से 1 घंटे पहले बताना होगा, घर तक छोड़ेगी पुलिस। जी, अगर आप बगहा में हैं और अगर आप बैंक से 50,000 रुपए या उससे अधिक कैश निकालने जा रहे हैं तो पुलिस आपको सुरक्षा देगी ताकि आपके साथ लूटपाट जैसी वारदात ना हो जाए और पुलिस पैसों के साथ आपको घर तक सुरक्षित पहुंचाएगी। ये सुविधा बगहा पुलिस दे रही है और कैश निकालने से 1 घंटा पहले ही लोकल पुलिस या फिर स्थानीय थाना को इसकी खबर देनी होगी। बैंक से पैसे निकालने के लिए पुलिस के होमगार्ड के जवान आपके साथ भेजा जाएगा और पैसा पुलिस की हिफाजत में ही घर तक पहुंचाया जाएगा। लोकल थाने के साथ ही डायल 112 से भी सहायता ली जा सकती है। आप कॉल कर सकते हैं। 112 पर कॉल करने के बाद पुलिस आपके साथ आएगी और आपको पैसे के साथ आपको घर तक सुरक्षित पहुंचाएगी। रेलवे की तर्ज पर बिहार में बनेंगे 1000 पुल पुलिया। ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री ने दिया बड़ा ऐलान।
रेलवे की पुलों की गहराई नापकर अब ग्रामीण कार्य विभाग पुल और पुलियों का निर्माण करेगा। जिस नदी, नहर और अन्य जगहों पर ग्रामीण कार्य विभाग नया पुल बनाएगा, उस संबंधित नदी, नहर पर अब पहले से बने रेलवे पुलों की गहराई नापकर ही विभाग अपने पुलों का निर्माण करेगा। दोनों की गहराई समान होगी और निर्माण के पहले हाइड्रोलॉजिकल सर्वे और सॉइल टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। ग्रामीण कार्य मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी और अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने इस बारे में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर यातायात के लिए 1000 पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 900 नए पुल होंगे और मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत इसमें से करीब 600 पुलों का निर्माण मार्च के पहले ही शुरू होगा। अगले वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 में, यानी कि मार्च के बाद दिसंबर तक 400 पुलों का निर्माण शुरू होगा। और मंत्री ने फिर दोहराया है कि ग्रामीण इलाके की सभी सड़कों को 15 जून तक गड्ढा मुक्त भी कर देंगे। यानी कि ग्रामीण इलाके में, गांव देहात में जो सड़कें हैं, जो सड़कों में गड्ढा हो गया है, उन सड़कों को अब मरम्मत किया जाएगा। सीएम के काफिले में शामिल गाड़ी को लगाना पड़ा धक्का। नीतीश कुमार समय से पहले पहुंच गए थे दरभंगा, सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। दरभंगा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा व्यवस्था में चूक का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल पुलिस की पहली गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों को धक्का देना पड़ा और तब जाकर गाड़ी स्टार्ट हुई। इस घटना का वीडियो सामने आया है और वायरल हो रहा है। हालांकि इस संबंध में किसी पुलिसकर्मी का बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि गाड़ी पर सेल्फ ठंड की वजह से काम नहीं कर रहा था। गाड़ी का सेल्फ ठंड की वजह से काम नहीं कर रहा था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान दरभंगा पहुंचे थे। निर्धारित समय से पहले ही मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर दरभंगा के सिमरी में स्थित वृहद आश्रय गृह कैंपस में लैंड कर गया और इसकी सूचना मिलने के बाद उनकी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी आनन फानन में हेलीपैड और जाने और की तैयारी करने लगे। इस दौरान काफिले में शामिल पहली गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पुलिसकर्मी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए गाड़ी को ठेल रहे हैं, धक्का मार रहे हैं और अब इसको लेकर मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में चूक की अब सवाल उठ रहे हैं। बिहार में सरकारी शिक्षक हो जाएं सावधान, टीचर्स की लिस्ट बनाने का डीएम ने दिया निर्देश, बढ़ने वाली है मुसीबत। बिहार के आरा में लापरवाह सरकारी शिक्षकों की परेशानी बढ़ने वाली है। जिलाधिकारी ने सभी लापरवाह शिक्षकों की लिस्ट तैयार करने का निर्देश जारी कर दिया है। इसके साथ ही डीएम ने लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दे दिया है। इसके साथ ही डीएम ने सभी स्कूली बच्चों के आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बनाने की काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिला और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी कम से कम 1 या फिर 2 स्कूल को गोद लें और उन पर काम शुरू करें। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान के समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। प्रशांत किशोर का आज है अनशन का 11वां दिन, अभी तक नहीं खाया है खाना, अस्पताल से आया हेल्थ अपडेट। बीपीएससी पीटी परीक्षा का री एग्जाम के साथ ही बिहार सरकार से 5 मांगों को लेकर जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर हैं और आज उनका 10वां दिन अनशन का है। वहीं डॉक्टरों की बार बार सलाह के बावजूद उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी के सहारे ही वो जी रहे हैं और सेहत खराब होने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। कुछ सुधार के बाद उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जहां डॉक्टर उनका इलाज चल रहा है। इलाज के बीच प्रशांत किशोर अनशन पर हैं और बीपीएससी अभ्यर्थियों की शिष्टमंडल ने अस्पताल में जाकर मुलाकात भी की थी और अनशन तोड़ने का आग्रह किया था, लेकिन प्रशांत किशोर ने खाना नहीं खाया। इस बीच मेदांता अस्पताल ने हेल्थ बुलेटिन जारी करके पीके का हेल्थ अपडेट किया है। प्रशांत किशोर ने अनशन तोड़ने से किया इनकार, अब जन सुराज ने चुना आखिरी रास्ता। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर अनशन तोड़ने के लिए किसी की भी बात नहीं मान रहे हैं। वो अभी भी अनशन पर हैं और अब जन सुराज पार्टी ने आखिरी रास्ता चुन लिया है। जन सुराज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष वाईवी गिरी ने अब बीपीएससी अभ्यर्थियों और सरकार से जल्द अनशन तुड़वाने की अपील की है। उनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि परीक्षा में धांधली हुई है, इसकी जाँच कराएं और पीके का अनशन तुड़वाएं। इसके साथ ही उन्होंने छात्र और अभ्यर्थियों से भी अपील की कि वे पीके से अनशन तोड़ने का अनुरोध करें। तेजस्वी यादव के एक कोट वर्ड से गरमाई बिहार की राजनीति। तेजस्वी यादव पर जेडीयू ने किया पलटवार।
तेजस्वी यादव का एक बयान फिर से सुर्खियों में है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान डीके टैक्स का जिक्र किया है और तेजस्वी यादव ने इशारे में कोर्ट के जरिए कुछ आरोप लगाया है और जेडीयू भी अब देखिए अब मैदान में खुलकर उतर गई है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर हमला किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव को सलाह दी है कि वे टैक्स पर ज्ञान नहीं दें। नीरज कुमार ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जरा गौर से देखो, नीतीश कुमार जी का काम नायाब है, हकीकत में हर बदलता हुआ ख्वाब है। और तेजस्वी यादव जी टैक्स पर ज्ञान देना छोड़ दें, लगता है आपका राजनीतिक दिमाग खराब हो गया है। जो आपका टैक्स पर ज्ञान आ रहा है, दूर रहें, क्योंकि आतंक राज का बदबू आ रहा है। और सिर्फ नीरज कुमार ही नहीं, देखिए डीके टैक्स के आरोपों पर अब तेजस्वी यादव को अशोक चौधरी ने भी पलटवार करके प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लालू राज में मामा टैक्स और साला टैक्स वसूला जाता था। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता को सब कुछ याद है, किस तरह से उद्योगपतियों और डॉक्टरों का अपहरण कर लिया जाता था और उसके बाद वसूली की जाती थी। उस टैक्स को तेजस्वी यादव भूल गए हैं, लेकिन बिहार की जनता नहीं भूली है। अशोक चौधरी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव और साधु यादव पर था। प्रशांत किशोर भी फंस गए। बीपीएससी ने भेजा कानूनी नोटिस, 7 दिन में भ्रष्टाचार के सबूत मांगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने खान सर के बाद अब जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर और उनके कई अन्य साथियों को भी कानूनी नोटिस भेज दिया है। आयोग ने 7 दिनों के भीतर उनसे और उनकी टीम के साथियों के द्वारा आयोग पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर सबूत देने की मांग कर दी है। नोटिस में 2 और 3 और साथ ही 6 जनवरी के पीके के बयान को आधार बनाया गया है और उनके बयान का यूट्यूब क्लिप अटैच किया गया है। बीपीएससी ने प्रशांत किशोर को 7 दिन के भीतर जवाब नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। देखिए, आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया है कि अनशन के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा था कि बिहार में इस बार जिन पदों के लिए बीपीएससी के एग्जाम हो रहे हैं, उसके लिए बीपीएससी के पदाधिकारियों के दलाल, शिक्षा माफिया और यहाँ के नेता डील कर रहे हैं। एक पोस्ट के लिए लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर के इन्हीं तरह के 3 आरोपों पर अब बीपीएससी के आयोग ने अब सबूतों की मांग कर दी है और प्रशांत किशोर को 7 दिनों का टाइम दे दिया है। बिहार में कयासों के बीच तेजस्वी यादव ने आगे का प्लान किया साफ, कहा कि खुद के दम पर बनाएंगे सरकार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बगहा पहुंचकर कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद सम्मेलन के दौरान तिरुपति चीनी मिल प्रांगण में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनडीए पर जमकर निशाना साधा। एनडीए के कार्यकर्ता मेला पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ता मेला और मेरा रोजगार मेला की तुलना नहीं हो सकती है। इस साल होने वाले चुनाव में हम खुद के दम पर सरकार बनाएंगे। हम जनता के बीच में जा रहे हैं और बात कर रहे हैं कि कैसे महागठबंधन की सरकार आने के बाद बिहार में सकारात्मक बदलाव किया जाएगा। आपको बता दें कि एनडीए की 15 जनवरी से शुरू होने वाली कार्यकर्ता सम्मेलन मेला पर भी तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे लोग कार्यकर्ता मेला लगाएं और मैं रोजगार मेला लगाऊंगा। मेरे रोजगार मेला की उनसे कोई तुलना ही नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव ने दे दिया नया नारा, कहा राइट टर्न लेगा बिहार, इस बार तेजस्वी सरकार। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने नया नारा दे दिया है। राज्य सरकार को हर मुद्दे पर विफल करार देते हुए लालू प्रसाद यादव ने राज्य की जनता से सही समय पर राइट टर्न लेने की अपील की है। लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और इसमें एक पोस्टर को शेयर किया है जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के शासनकाल और तेजस्वी के वादों का जिक्र किया है और राज्य की जनता से कहा है कि राइट टर्न लेने का वक्त आ गया है। पोस्टर में 2 सड़कें दिखाई गई है। नीतीश पथ पर बेरोजगारी, गिरते पुल, अपराध और खराब सड़कें दिखाई गई है, जबकि दूसरी तरफ तेजस्वी पथ दिखाया गया है जिसमें राइट टर्न का साइड बोर्ड पर लगा हुआ है। नई कार खरीदने के बाद पिकनिक मनाने राजगीर जा रहा था परिवार, हादसे में 2 की हुई मौत। बिहार के नालंदा में इन दिनों रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज एक्सीडेंट की खबरें आ रही है। इसी कड़ी में देखिए, कल सुबह NH30 पर कोहरे के कारण अज्ञात गाड़ी ने कार सवार परिवार को रौंद दिया। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग जख्मी हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए उच्च स्तरीय अस्पताल पटना रेफर कर दिया गया है और मामला चेरो सहायक थाना क्षेत्र की धोबी बिघा पुल के पास की है। घटना के संबंध
में मृतक के परिजनों ने बताया कि कार चालक रंजीत कुमार ने नई क्रेटा कार खरीदी थी और इसी खुशी में सभी परिवार के सदस्य नई क्रेटा कार पर सवार होकर पिकनिक मनाने राजगीर जा रहे थे। तभी चेसो सहायक थाना क्षेत्र के धोबी बिगहा पुल पर कोहरे के कारण अज्ञात बड़ी गाड़ी ने ओवरटेक करने के चक्कर में टक्कर मार दी। वहीं पुलिस के द्वारा बताया गया है कि हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हो गया, लेकिन सीसीटीवी की मदद से ट्रक की पहचान की जा रही है। बिहार में सड़क हादसे पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, राज्य सरकार से 28 जनवरी तक मांगी रिपोर्ट। बिहार में होने वाले एक्सीडेंट्स को लेकर अब पटना हाईकोर्ट सख्त हो गया है। बिहार की पटना हाईकोर्ट ने बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों, सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और MVI यानी मोटर वाहन निरीक्षक के रिक्त पदों के मामले में राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के लिए 28 जनवरी 2025 तक का समय दिया है और यह जनहित याचिका विशाल कुमार द्वारा दायर की गई है। बिहार में पटना गांधी सेतु पर अचानक लगी बस में आग, धू धू कर चलने लगी यात्रियों की बस, सूझबूझ से बची लोगों की जान। बिहार के पटना में कल बड़ा हादसा टल गया। गांधी सेतु पर अचानक ही बस में आग लग गई थी। देखते ही देखते बस धू धू कर जलने लगी और बस में यात्री भी सवार थे, लेकिन ड्राइवर काफी होशियारी से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब हो गया। बताया जा रहा कि ये बस हाजीपुर की ओर से आ रही थी और गांधी सेतु यानी पटना के गांधी सेतु पिलर नंबर 14 के पास यात्रियों से भरी बस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बस में जैसे ही धुआं निकलना शुरू हुआ, ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ दिखाई और सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाल दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और सूचना पर पहुंची गंगा ब्रिज थाने की पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचकर आग पर काबू पा लिया।